या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर निरंतर बनी रहे। आज आइए जाने बसंत पंचमी की कथा, महत्व और उपाय के बारे में। तो प्रेम से बोलें सरस्वती माता की जय हो। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज़ या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से बीड़ा बजाने का आग्रह किया। बीड़ा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। चूँकि ये ज्ञान का त्यौहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्यारंभ संस्कार के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। ये त्यौहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता
तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः ये मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली बसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर ओम ऐं मंत्र लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। अब आइए जानें बसंत पंचमी पर क्यों होती है कामदेव और रति की पूजा। बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी होने के कारण बसंत ऋतु का समय बड़ा सुहावना होता है। साथ ही इस ऋतु में प्रकृति का वैभव दर्शनीय होता है। इसलिए बसंत पंचमी पर सृष्टि की इस अनुपम छटा का लुत्फ उठाने के लिए कामदेव और रति का पृथ्वी पर आगमन होता है। उनके आने से इस ऋतु में सभी जीवों में प्रेम भाव का संचार होता है। इसी वजह से बसंत पंचमी पर कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव ने समाधि में लीन शिव जी का ध्यान भंग कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म स्वरूप में देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि कामदेव भाव रूप में मौजूद रहेंगे। वे मरे नहीं हैं, वे अनंग हैं, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया है। वे अब बिना अंग वाले हो गए हैं। शिव जी ने द्वापर युग में कामदेव को दोबारा शरीर प्राप्त होने का वरदान दिया, जिसके बाद द्वापर युग में कामदेव को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर से शरीर प्राप्त हुआ। अब आइए सुने माँ सरस्वती और कालिदास से जुड़ी एक कथा। एक बार कालिदास को पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण मिला। वह शास्त्रार्थ के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। सामने एक कुआं दिखाई दिया। पास ही झोपड़ी थी। झोपड़ी से एक बच्ची निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उससे पानी मांगा। उस बालिका ने परिचय पूछा। कवि को लगा कि उनकी हेठी हो रही है, फिर भी वह बोले, बेटी तुम छोटी हो, घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो। बालिका बोली, नहीं, आप अपना नाम बताइए। थोड़ा सोचकर कालिदास जी बोले, मुझे नहीं पता। बालिका ने कहा, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। आपको तो सब याद रहना चाहिए। कालिदास फिर बोले, मैं बटोही हूँ। बच्ची ने कहा, संसार में सिर्फ 2 ही बटोही हैं, उन्हें जानते हैं तो उनके नाम बताइए। कालिदास ने फिर ना कह दिया। बच्ची बोली, तो सुनिए, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोही है। ऐसे बटोही तो 2 ही हैं, चंद्रमा और दूसरा सूर्य। दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो अभी थक गए। कहकर बालिका घर में चली गई। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वह भी कुएं पर गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। मजे की बात कि उसने भी परिचय पूछा। कालिदास ने
अपने को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में मेहमान तो दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सही बताओ, तुम कौन हो? हताश कालिदास ने कहा, मैं बड़ी देर से सहन कर रहा हूँ, अब तो पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम अपने बारे में गलत बता रहे हो। सही बताओ, तुम कौन हो? कालिदास ने इस पर झल्लाकर क्रम से अपने आप को हठी और मूर्ख भी बताया। उस वृद्ध स्त्री ने इनका भी मर्म बता दिया और फिर सही बोलने के लिए कहा। कालिदास थक हार कर पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने से लगे। वृद्धा ने कालिदास से उठने के लिए कहा। कवि ने देखा वृद्धा नहीं, भगवती सरस्वती खड़ी हैं। वह बोली, तुम्हें मान प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया था। तुम्हें वस्तु स्थिति का बोध कराना जरूरी था। तो प्रेम से बोले, माँ सरस्वती माता की जय हो।